Today we are going to study first the developments leading to बोर मॉडल. ठीक है, तो बोर मॉडल बनने से पहले कुछ चीजें जो हमें समझनी है, उनमें से पहली चीज है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves क्या होते हैं. We have to understand that what are electromagnetic waves. तो electromagnetic waves ऐसी waves होती हैं, ठीक है, ये it is like a wave होता है that shows a particular type of motion. ठीक है, हमारे यूनिवर्स में दो तरह की चीजें हैं, एक है पार्टिकल और दूसरा है वेव्स, है ना. फॉर एग्जाम्पल यू कैन कंसिडर a grain of rice as a particle. Grain of rice is a particle. And मैं बोलूं साउंड क्या है, तो तुम बोलोगे साउंड इज नॉट अ पार्टिकल, साउंड इज अ वेव, है ना. ऐसे ही अगर मैं बोलूं एक क्रिकेट बॉल इज अ पार्टिकल, एंड इफ आई से हीट क्या है, तो हीट को तुम बोलोगे इट इज नॉट अ पार्टिकल, इट इज अ वेव, बोल सकते हो, राइट. ऐसे अगर मैं बोलूं लाइट क्या है, तो इफ आई से लाइट क्या है, तो व्हाट डू यू थिंक, इट इज अ पार्टिकल और अ वेव, व्हाट डू यू थिंक, राइट ऑन चैट. तो करेक्ट, मोस्टली वी थिंक ऑफ लाइट एज अ वेव, ठीक है, बट नाउ एविडेंस सजेस्ट कि ये दोनों चीजें हैं, ये पार्टिकल भी है और ये वेव भी है. हम इसको समझेंगे कैसे, ठीक है. पहली बात तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसीलिए जब भी हम ये टॉपिक पढ़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो तुम अपने दिमाग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जगह यू कैन पुट लाइट, कि तुम लाइट जैसी चीजों के बारे में पढ़ रहे हो. So let us come to the first details of electromagnetic waves. Electromagnetic waves are, हम बोल सकते हैं, these are the waves which have both the component, which have electrical and magnetic component, electric field and magnetic field, and electrical and magnetic field which are perpendicular to each other, ठीक है, and to the direction of propagation. बस इतना भी याद रख सकते हैं, they are perpendicular to each other. So that means electromagnetic wave में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, there is one electric field, ठीक है, and there is magnetic field. ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रही होती हैं, तो ऐसी वेव कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इसका तुम डायग्राम देखो तो तुम्हें यहाँ पे देखने में पता चलेगा कि एक वेव ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर, तो मैग्नेटिक वेव इज इन दिस फील्ड, राइट. तो ये दोनों के बीच में एंगल कितने का है, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये ऐसे जा रही है तो वो ऐसे जा रही है, दैट मीन्स दे बोथ आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है. तो ये बात तुम्हें समझ आई है, प्लीज से यस और नो. ये हमने ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वो बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है. तो ऐसी वेव्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो यहाँ पे हम दोबारा रीड कर लेते हैं कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव फील्ड्स transmitted, electrical and magnetic, alternating electric and magnetic fields which are transmitted. These fields are transmitted in the form of waves or electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation इसे बोलते हैं जिसमें दोनों फील्ड्स होती हैं और दोनों ऑल्टरनेट चल रही होती हैं एक के साथ एक परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है.
ऑल्दो द वेव मोशन इज कॉम्प्लेक्स, पर कुछ पॉइंट्स हमने ऑब्जर्व किए हैं इस मोशन के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल, यज्ञ, तुम ये समझ लो यज्ञ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक साथ. जो लाइट है हमारे पास, लाइट जो आ रही है तुम्हारे घर में, जो तुम्हारी मोबाइल फोन से आ रही है, ये जो लाइट है ये एक वेव है, और इस वेव का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रहे होते हैं. तो एनी लाइट एनी कलर विल हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन देम, एंड उनके अंदर वो दोनों चीजें हमेशा लाइट में रहेंगी. ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. वही एक और रिपीटेड बात वो बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पहला पॉइंट. ठीक है, दूसरा पॉइंट, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम. तुम अगर सोचो सन से यहाँ तक लाइट आने में हमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो नो, वी डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर दैट. ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अनलाइक साउंड, साउंड को मीडियम चाहिए होता है पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम नहीं चाहिए होता. ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और ये डिफर करते हैं फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, and this is known as electromagnetic spectrum. What is electromagnetic spectrum? वो कह रहे हैं कि जैसे तुम्हें लाइट के बारे में पता है कि लाइट में violet, indigo, blue, green, red, Vibgyor, right? Vibgyor is a pattern in which, ठीक है, ये सारे के सारे अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होते हैं. रेड की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अलग है, वॉयलेट की वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट. तो ये सारे के सारे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में डिफर करते हैं. तो हम बोल सकते हैं ये जो पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम है, दिस कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेव्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम. और क्योंकि हमें दिखाई देता है, ये हमें दिखती है ये वाली लाइट, तो इसे हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम. तो विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सी वेवलेंथ से कौन सी वेवलेंथ तक है? यू कैन रिमेंबर दिस, 400 नैनोमीटर वेवलेंथ से 750 नैनोमीटर तक हमारा विजिबल रीजन चलता है. तो वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज 400 नैनोमीटर और वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 750 नैनोमीटर. तो विजिबल स्पेक्ट्रम समझ आ गया, यस और नो? So this visible region एक्चुअल में ये बहुत ही छोटा रीजन है जो हमें दिखता है. तो 400 से 750 नैनोमीटर का रीजन बस इतना सा है. इसके बाहर का रीजन हमें दिखाई नहीं देता, इसीलिए इन पे कोई कलर नहीं बना. मतलब और भी वेव्स हैं, ये विबग्योर के अलावा और भी बहुत सारी वेव्स हैं, एंड दीज वेव्स कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है. इसमें थोड़ी और वेव्स ऐड हो जाती हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव, एफएम, एएम एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये सारी वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है. दैट मींस इनमें भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती हैं. ठीक है, अब वी नीड टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ waves. So there are some different properties of waves and let us look at them one by one. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव में सबसे पहली प्रॉपर्टी इज वेवलेंथ. ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से. ठीक है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन, हम बोल सकते हैं इट इज डिस्टेंस बिटवीन. तुम्हें लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये सब जैसे 9th की बातें थी, है ना, तुम्हें बस समझने की बात. इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू ड्रॉप्स एंड या फिर टू सक्सेसिव क्रेस्ट. तो
ट्रफ और क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कहलाता है वेवलेंथ। ठीक है, अब मुझे छायांश तुम्हारा कहाँ पे डाउट आया है मुझे एक बार बताओ। स्पेक्ट्रम समझ नहीं आया छायांश? अब क्लियर है? ठीक, ठीक है। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स और टू क्रेस्ट। ठीक है, सो वेवलेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो वेवलेंथ एक वेव का, सपोज दिस इज अ वेव, तो इस वेव के बीच में जो डिस्टेंस है ये दो दो पीक्स के बीच या दो वैली के बीच, यानी दो ट्रॉफ या दो क्रेस्ट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं वन वेवलेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ट्रॉफ, टू ट्रॉफ और ट्रू क्रेस्ट, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होता है और दोनों को वेवलेंथ बोलते हैं। ये बात क्लियर है? लक्षिता, कनिष्का, यज्ञ, श्रेयांश? ठीक है, सो कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? So frequency is the number of waves. It is the number of waves that passes through a point in 1 second. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सपोज अगर वेव, तुम यहाँ पे खड़े हो या फिर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से वेव निकलती है, तो सपोज एक सेकंड में एक वेव निकली, ठीक है, दूसरे सेकंड में यहाँ से दूसरी वेव निकली, मतलब इस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव निकलती है, एक सेकंड में यहाँ से कितनी वेव निकलती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव्स निकलती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, यानी अगर टाइम पीरियड, टाइम ऑफ टेकिंग, एक वेव का टाइम है, एक वेव इतने टाइम में निकलती है, तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट होती है पर सेकंड और हर्ट्ज, पर सेकंड को ही हर्ट्ज बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्लियर है? से यस और नो? ठीक है, सो कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज speed of electromagnetic wave. Speed of electromagnetic wave is given by c, small c. ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है c, and it is same as the speed of light. अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी क्या? ओके, सॉरी, माइक ऑफ हो गया था। c, small c. ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है c, and it is same as the speed of light. तो हमने ऑब्जर्व किया ज्यादातर सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, they approximately have the same speed, that is 3 into
10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चाहे वो विजिबल लाइट हो, रेड हो, ब्लू हो, या फिर वो कोई और लाइट हो, इंफ्रारेड हो या रेडियो वेव्स हो, सबके अंदर इतनी स्पीड पर काम होता है, ठीक है। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स आल्सो कि ये कहाँ-कहाँ यूज होते हैं। वी नो माइक्रोवेव इज यूज्ड इन आवर माइक्रोवेव ovens, है ना। एंड अल्ट्रावायलेट जो होता है, जिसको ओजोन एब्जॉर्ब कर लेता है, सन अल्ट्रावायलेट रिलीज भी करता है विद विजिबल रीजन के साथ साथ वो अल्ट्रावायलेट रेज भी रिलीज करता है, ठीक है। एंड यू नो हमारे जो सेल फोन्स हैं, दीज सेल फोन्स वर्क ऑन माइक्रोवेव ओनली। तो सेल फोन्स अब माइक्रोवेव रिलीज करते हैं, और ये माइक्रोवेव क्योंकि ये बहुत फास्ट चलते हैं, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो दे रीच द सैटेलाइट, सैटेलाइट के पास जाते हैं, और सैटेलाइट फिर सिग्नल वापस भेजता है टू योर डिफरेंट फोन्स, ठीक है। तो सैटेलाइट डायरेक्ट तो नहीं करता, इसके लिए बड़े बड़े टॉवर्स लगे होते हैं, सो दैट सैटेलाइट कैन गिव द सिग्नल टू द करेक्ट फोन, ठीक है। बट द थिंग इज इट इज वेरी यूजफुल। माइक्रोवेव्स पे दो चीजें हमारे काम करते हैं, आवर ovens, माइक्रोवेव ovens, एंड ऑल्सो आवर सेल फोन वर्क ऑन माइक्रोवेव्स, ठीक है। तो अब बात ये आती है, क्या वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में कोई रिलेशन है? तो लेट अस सी, वेवलेंथ इज इन मीटर एंड फ्रीक्वेंसी इज पर सेकेंड। तो if I multiply meter by per second, what will I get? I will get meter per second, right? तो इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि wavelength is like a distance and t is the time period. So distance by time, lambda by t is equal to speed, और speed of light कितनी है, speed of electromagnetic waves कितनी है, it is equal to c, ठीक है। तो lambda by t is equal to c, so I can say lambda into nu is equal to c. So this is the relation between wavelength and frequency. ये वाला relation समझ आया है तो please type yes. अगर doubt है तो इससे repeat or any doubt. ठीक है। So एक last property रह गई, then we'll look at some numericals from this topic, ठीक है। Next property is, क्या रिपीट करना है गणेश का? और किसने बोला था क्या रिपीट करने को बोल रहे हो? फिर से बोलो। छायांश तुमने बोला? नो सर। अच्छा अच्छा, देखो ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। वेवलेंथ ये मीटर में होती है और फ्रीक्वेंसी पर सेकंड होती है। तो मीटर पर सेकंड क्या होता है? इट इज स्पीड, और स्पीड हमें सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड। ये एक फॉर्मूला है दैट वी हैव टू रिमेंबर, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड। इसकी डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, तुम इस फॉर्मूले को एज इट इज भी याद कर लो तो इट विल बी वेरी यूजफुल, ठीक है। ये डेरिवेशन, ये वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन कट दिस, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल से पहले एक प्रॉपर्टी पे आते हैं, एक और लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है, वेव नंबर। wave number. एक सेकेंड रुको।
ठीक है। वेव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार। ये जो सिंबल है जो टेढ़ा वी बना हुआ है इसको न्यू प्रोनाउंस करते हैं, न्यू। ठीक है, तो न्यू प्रोनाउंस करते हैं और इसके ऊपर अगर एक डैश लगाओ तो न्यू बार बोल दूंगा मैं। तो न्यू बार इज द वेव नंबर। और वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स। इट इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स in a unit distance। क्या कह रहे हैं कि सपोज 1 मीटर में, सपोज ये तुमने 1 मीटर का डिस्टेंस लिया और तुम देखना चाहते हो 1 मीटर में कितनी कंप्लीट वेव्स आई। तो 1 मीटर में कितनी कंप्लीट वेव्स आई, तो यू विल फाइंड, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो वेव नंबर फॉर दिस इज 6। ठीक है, पर मीटर। तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? वेव नंबर इज 1 बाय वेवलेंथ। ठीक है, तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है? 1 बाय वेवलेंथ। और ये हमें याद रखना है। तो वेव नंबर समझ आया है, यस और नो? हम देख रहे हैं सपोज 1 मीटर में कितनी वेव है। से यस और नो। डाउट है तो यू कैन से। नहीं आया? हाँ हाँ, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, देखो सपोज तुमने 1 मीटर का डिस्टेंस ले लिया स्केल से, तो 1 मीटर का डिस्टेंस है ये। 1 मीटर में कितनी वेव्स आ सकती हैं, 1 मीटर में कितनी कंप्लीट वेव्स आ सकती हैं, वो हमारा वेव नंबर होता है। जितनी वेव्स, कितनी कंप्लीट वेव्स 1 मीटर में आ गई, दैट इज वेव नंबर। अब जरूरी नहीं है वो 1 मीटर में हो, इट कैन ऑल्सो बी इन मिलीमीटर, पिकोमीटर, जो भी तुम यूनिट लो, in 1 unit distance। unit distance मतलब in 1 distance, 1 मीटर हो, 1 नैनोमीटर हो, जितनी वेव्स आ रही हैं उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे ले सकते थे, सपोज वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 0.25 मीटर। ठीक है, 0.25 मीटर है किसी की वेवलेंथ, और तुम चाहते हो इसका वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर विल बी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे न्यू बार 1/0.25। ठीक है, और मीटर का क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, वेट, इट विल कम आउट टू बी 100 डिवाइड बाय 4, दैट इज 4 मीटर इनवर्स। समझ आया वेव नंबर, यस और नो? तो एज यू कैन सी ये कुछ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। इसमें लेट अस स्टडी 2.5 एंड 2.7 पहले करेंगे, 2.6 अभी नहीं करना। ठीक है, तो 2.5 पहले करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सोडियम लैम्प हैज वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर। वेवलेंथ कितनी है? 580 नैनोमीटर। पहले तुम गिवन लिख दोगे, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी निकालो, और दूसरी चीज वो कह रहा है वेव नंबर निकालो। ठीक है, लेट अस फर्स्ट फाइंड फ्रीक्वेंसी। हमें पता है एक फॉर्मूला है, लैम्डा इनटू न्यू इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो लैम्डा को कन्वर्ट कर लेते हैं पहले नॉर्मल फॉर्म में। 580 नैनोमीटर विल बी 580 into 10 raised to power -9 मीटर में, दैट इज 5.8 into 10 raised to power -7 मीटर। ठीक है ना, अब इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। तो वेवलेंथ है हमारे पास, राइट। स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता ही है, एक ही होती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो
हम रखेंगे 5.8 इंटू 10⁻⁻7 इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड. So frequency will come out to be 3 into 10 raised to power 8 divided by 5.8 into 10 raised to power minus 7. ठीक है. अगर मैं राउंड ऑफ करूँ इसे तो आई नो 5.8 is near about 6. 5.8 is near about 6. ठीक है. तो 3/6 कितना होता है? 3/6 is equal to 0.5. 1/2 के इक्वल होता है. और ये 6 से थोड़ा सा छोटा है. अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वैल्यू बड़ी होगी. तो इट विल बी अराउंड 0.52 इंटू 10⁻8 और 7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 15 और हर्ट्स में आ जाएगा. तो नियर अबाउट 5.2 इंटू 10⁻15 हर्ट्स. तो ये फ्रीक्वेंसी क्लियर हुआ? यस और नो? This will be 15 hertz or 14 hertz. This will be 14 hertz, right? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम कर पाओगे? वेव नंबर भी निकालना है. देन वेव नंबर की बात करते हैं. चेक नेक्स्ट पार्ट में वेव नंबर बोला गया. वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ. 1 अपॉन वेवलेंथ इज 1 अपॉन 5.8 into 10⁻⁻7. तो दिस विल बी, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं दैट विल बी 10⁻7 अपॉन 5.8. तो अगर तुम्हें कैलकुलेशन इजी बनानी होती है तो पहले तो पॉइंट को हटा दो. तो एक 10 ऊपर जाके 10⁻8 हो जाएगा. एक और 10 चला जाएगा तो 58 हो जाएगा. ठीक है. अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बड़ा बना दो. तो हम कह सकते हैं 100/58 इंटू 10⁻6 बोल सकता हूँ मैं. ठीक है. तो 100/58 100/6 10/6. ठीक है. तो इट इज नियर अबाउट, अगर तुम्हें राउंड ऑफ करना हो इसे तो इसे हम बोल सकते हैं 100/60 दैट इज 10/6. ठीक है. तो इस तरीके से भी तुम कर सकते हो, पर इसको नॉर्मल डिवाइड कर लेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी. 158 ठीक है. 1.7 आएगा ना. ठीक है. तो दिस विल बी अराउंड 1.7 इंटू 10⁻6 और वेव नंबर यहाँ पे मीटर इनवर्स होगा. ठीक है. तो वेव नंबर निकालना भी समझ आ गया? यस और नो? ठीक है. अब एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे. तो क्वेश्चन नंबर 2.7 सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करो, या चलो आंसर निकाल के दिखाओ. आंसर निकाल के चैट में लिखो. वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर निकालना है. उस पीरियड इज नथिंग बट टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड गिवन है 2 into 10⁻⁻10 सेकेंड. मुझे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर का आंसर चैट में चाहिए. यू गॉट 5 minutes.
ओके, जल्दी जल्दी आंसर सेंड करो मुझे, आई एम वेटिंग। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट है ना। टाइम पीरियड गिवन है हमें, टाइम इज गिवन 2 into 10 raised to power minus 10 सेकेंड। पहली चीज जो निकल सकती है दैट इज फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन 2 इंटू 10 रेज पर 10 ऊपर चला जाएगा। इसको मैं 10/2 बना देता हूँ। तो एक 10 मेरा इससे बाहर आ गया, इसका एक 10 यहाँ ले लिया, 10 to the power 9 हो गया। अच्छा स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, रुको। देखो टाइम गिवन था 2 into 10 raised to power minus 10, तो फ्रीक्वेंसी आ गई इसका इनवर्स, फ्रीक्वेंसी आ गई ये। ठीक है, मैंने 10 की एक पावर को अंदर कर दिया और एक बाहर 9 बाहर रह गया। एक 10 यहाँ ले लिया, तो 10 to the power 9 हो गया। तो 2 10/2 is 5, तो इसका आंसर आ गया 5 into 10 to the power 9 हर्ट्ज। ठीक है, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू c बाय न्यू। ठीक है, यानी कि उस फॉर्मूले से आएगा c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, तो लैम्डा इज इक्वल टू c बाय न्यू। तो c कितना है 3 into 10 raised to power 8, और वेव फ्रीक्वेंसी हमने अभी निकाल ली, तो दिस विल बी 3/5 into 10 to the power -1। ठीक है, इसको तुम थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको एक 10 दे दो, यहाँ से एक 10 निकाल के दे दो, तो ये 10 रेज़ का -2 हो जाएगा। न्यूमरेटर को बड़ा बना लिया करो, वो कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाता है। तो 10 रेज़ टू पावर -2 बोल सकते हो इसमें, तो दिस विल बिकम 6 into 10 रेज़ टू पावर -2 इन मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वेवलेंथ। और लास्ट हमें वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर थर्ड पार्ट, वेव नंबर विल बी 1/λ। 1/λ हमने निकाला है 6 into 10 raised to -2, it is equal to 100/6। 100/6 will be 6 तो 16.6 है ना, 16.6 मीटर इनवर्स। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। ये दोनों क्लियर हैं क्वेश्चन सारे सबको? छायांश, कनिष्का, यज्ञ, ठीक है। यज्ञ कहाँ हो तुम? चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट मीटिंग आईडी भेजता हूँ, उस पर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।